जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज मैं काफ़ी समय के बाद में फिर आपके सामने आया हूँ। कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं आ सका था आपके सामने। एक नया विषय, नया वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसाचे पुदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततोर्नम दुख मन वेति चक्कम व बहतो पदम। अर्थात मन सभी धर्मों प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे खो लेते हैं। ये वाणी है धम्मपद की यमक वग्गो। मैं आज एक नया विषय लेकर के आया हूँ। और मथुरा नाम तो सुना ही होगा आपने। आज भी एक नगर है और एक पुरातन समय में, विशेषकर कुषाण वंश के शासन के समय में, कनिष्क के समय में, वो एक महानगर हुआ करता था। और उसका प्रचार प्रसार और उसकी प्रसिद्धि अपने चरम पर थी। और उसका कारण था मथुरा में फैलता हुआ बौद्ध धर्म। दोस्तों जानते हैं, मथुरा में ही भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। और इसके बारे में आप जानते ही होंगे, मथुरा शैली और के भारत में क्या विश्व में दो ही शैलियाँ प्रचलित थीं जिनके द्वारा प्रतिमाएं बनाई जाती थी। वो थी एक मथुरा शैली और दूसरी थी गांधार शैली। मथुरा शैली का खूब प्रचलन हुआ, खूब उसकी उन्नति हुई, और ऐसा कुषाण वंश के शासनकाल में। तो इसी के बारे में कुछ बातें मैं लेकर के आया हूँ। तो देखिएगा वीडियो को और बने रहिए अंत तक। और अच्छा लगे तो आगे इसे फॉरवर्ड कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे कमेंट भी कीजिएगा। कनिष्क के काल में पनपा था मथुरा में बौद्ध धर्म, और उसके बारे में यही है। उस समय मथुरा बौद्ध धर्म की सर्वसिद्धवाद परंपरा का प्रधान केंद्र बनकर उभरने लगा था। सम्राट अशोक के काल से लेकर कुषाण सम्राट कनिष्क के काल तक मथुरा की भूमि पर बौद्ध धर्म अत्यंत प्रचुरता से फला फूला। सही मायने में यह काल मथुरा के नवनिर्माण का युग था, जब मथुरा के जो शिल्पी थे कठोर पाषाण पत्थरों खंडों को तराश कर विशाल विहारों और स्तूपों के रूप में एक नए नगर को आकार दे रहे थे। इस नव संस्कारित होते मथुरा नगर के सामने मैं अनुभव करता हूँ कि तब पुराने मथुरा की पहचान कहीं खो सी गई होगी। मूर्ति कला की मथुरा शैली का प्रारंभ भी कनिष्क के समय में ही हुआ था, और मथुरा के कलाकारों द्वारा मूर्ति शिल्प की एक विशिष्ट शैली विकसित की गई थी, जो मथुरा कला के रूप में प्रसिद्ध हुई। कुषाण सम्राटों के संरक्षण में सर्वप्रथम मथुरा के कलाकारों ने बुद्ध की उपास्य मूर्तियों का निर्माण किया था। इससे पूर्व कला में बुद्ध के केवल प्रतीकों जैसे स्तूप, भिक्षा पात्र, बोधि वृक्ष आदि का ही अंकन हुआ करता था। भारतीय कला को मथुरा की सबसे बड़ी देन थी। मथुरा संग्रहालय में बौद्ध मूर्तियों का बहुत बड़ा संग्रह है, जितना अन्य स्थानों पर भारत में नहीं पाया जाता है। कुषाण और गुप्त काल में मथुरा के कलाकारों ने बुद्ध की सर्वोत्कृष्ट मूर्तियों का निर्माण किया, जिनमें से कई आज भी भारतीय राजकीय संग्रहालय मथुरा में सुरक्षित हैं। इस काल की पूरी संपदा विशाल पूरा बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि प्रारंभ में यहाँ के लोगों द्वारा बुद्ध धर्म का इस काल की पूरा संपदा का विशाल भंडार संग्रहालय में देखा जा सकता है। इसी संग्रह में बुद्ध की वह प्रतिमा भी है जिसे विश्व की सबसे सुंदरतम बुद्ध प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। गुप्त काल में निर्मित इस बुद्ध मूर्ति को यशादिन्य का नामक बौद्ध भिक्षु ने स्थापित किया था, जिसे सन
1860 में जमालपुर टीले, मथुरा की जो वर्तमान कचहरी है, वहाँ से उत्खनन से प्राप्त किया गया था। प्राचीन मथुरा की खोज कुछ अलग ही है। जमालपुर टीले से जो प्रतिमा प्राप्त हुई भगवान बुद्ध की, वो विश्व की सबसे सुंदरतम प्रतिमा है। इस प्रतिमा को लेकर मेरा स्वयं का भी अनुभव यही है कि मैं जब भी मथुरा संग्रहालय में इस मूर्ति के सामने से गुजरता हूँ तो सदैव मेरे कदम ठिठक जाते हैं और बरबस ही उसको नमन करने को दिल करता है। कितनी शांति है, आभा है इस मूर्ति में, बुद्ध के मुख पर कितनी करुणा है। श्रद्धा से प्राय इस क्षण के लिए मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। कहीं दूर से आते धम्म के पदों को मेरे कान मानो आज भी सुन रहे हैं। मथुरा का इससे उत्कृष्ट उदाहरण आखिर और हो ही क्या सकता है। जानते हैं दोस्तों, इस संग्रहालय में लगभग 2500 के आसपास मूर्तियां हैं और ये मूर्तियां उस समय बनाई गई, उस समय कुषाण वंश के शासनकाल के समय, जब मथुरा में भिक्षुओं के हर तरफ धम्मपद गुंजायमान होते थे। 150 संघाराम हुआ करते थे। संघाराम उन जगहों को कहते हैं, उन स्थानों को कहते हैं जहाँ बौद्ध भिक्षु अपने बरसात का समय गुजारते थे, वहाँ पर रहा करते थे, वहाँ पर धम्म की दीक्षा दिया करते थे, धम्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो मथुरा का जो इतिहास है वो कुछ अलग ही है जो वर्तमान में दिखाया जाता है, उससे हट करके। तो आप कभी आइए मथुरा, और मथुरा में जो संग्रहालय है वहाँ अवश्य जाइएगा और वहाँ से आपको असली मथुरा के दर्शन दिखाई देंगे और आप जान पाएंगे कि असली मथुरा क्या थी और आज क्या है। मथुरा का रूप बिगाड़ दिया गया, जो रूप वास्तविक था वो आज नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसे फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।